जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे हम लिंसर एमसीक्यू। कल किया था हमने 1 से 45 क्वेश्चन तक। आज 46 से शुरुआत। आज करेंगे 46 से स्टार्ट। 46वां क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों को नल से जल उपलब्ध करवाकर राज्य के किस जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? 46 का है बी, बागेश्वर। 47 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य का डाटा एकत्रित किया जा रहा है, इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? 47 का है द बाल आरोग्य। 48वां क्वेश्चन है, सरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो यह है गौरी गंगा पर। 50 का है, नव्या पांड्या जॉर्डन में आयोजित एशियन जुत्सु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नव्या पांडे किस शहर की निवासी है? 50 का है बी, हल्द्वानी। फिर है 50वां क्वेश्चन, रमेश पहाड़ी को तृतीय भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मान प्रदान किया गया, वे किस समाचार पत्र से संबंधित रहे हैं? 50 का सी, चार, अनिकेत। 51वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 में उत्तराखंड के कितने शिक्षक सम्मानित किए गए? 9। 52वां क्वेश्चन है, बूढ़ा भरसार पैदल मार्ग को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में वर्तमान में विकसित किया जा रहा है, यह ट्रैक किस जनपद में है? बूढ़ा भरसार। सा, यह है पौड़ी। 53वां है, उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, राज्य में कितने योग केंद्र बनाने की घोषणा की है? 53 का है द 5। 54वां क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में राज्य तितली घोषित की गई कॉमन पीकॉक को अब 10 कर दिया गया है। 8 जून 2025 को किस तितली को राज्य तितली घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया? 54 का ब्लू ब्रांडेड पीकॉक। 55वां, नैनीताल हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार किसे बनाया गया है? 55 का सी, योगेश कुमार गुप्ता। 56वां, यू कोस्ट के सहयोग से उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन 5 जून 2025 कहाँ से शुरू किया गया? 56 का है द देहरादून।
57 सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? विजय जरदारी, रुद्रपुर नगर निगम, प्रताप सिंह पोखरिया। इन सभी को। 58 क्वेश्चन 21 जून 2025 को उत्तराखंड में योग नीति लागू कर दी गई। योग नीति लागू करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 58 का साहब पहला। 59वां उत्तराखंड में महक क्रांति का आगाज कर दिया गया है। यह क्रांति किस खेती से संबंधित है? यह है 59 का असंगंध पादप। 60वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड को खसरा रूबेला मुक्त राज्य बनाने की घोषणा की गई है। यह इस लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा क्या है? 60 के 2026 तक। 61वां तेरे मेरे सपने अभियान किस संबंधित है? 61 का है महिला कौशल से। फिर 62वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? 50%। 63वां क्वेश्चन है उत्तराखंड को वर्ष 2070 तक कार्बन मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना में शामिल महिलाओं को क्या नाम दिया गया है? सौर सखी। 64 है मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? 64 का है देवकी महारा। 65वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद को शीतल जल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में देश के अग्रणी जनपदों में शामिल किया गया है? 65 के चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ उक्त तीनों। 66वां क्वेश्चन है उत्तराखंड निवेश उत्सव में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निवेश से संबंधित कई घोषणा की। यह उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? 66 का है रुद्रपुर। 67वां क्वेश्चन है चमोली जनपद की शालिनी नेगी और मानसी नेगी किस खेल से संबंधित है? यह है वॉक रेस से। 68वां देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहाँ खोला गया? 68 का हल्द्वानी। 69 का है इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? विजय जरधारी। 70वां क्वेश्चन है त्रिजुगी नारायण को वैदिक पर्यटक गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह गांव किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग। 71वां क्वेश्चन है महर गांव में 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानव आकृति मिली है। यह गांव किस जनपद में है? 71वां का है नैनीताल।
72वां क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में हुए उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 12 में से 11 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर भाजपा ने जीत लिए। जनपद में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। 72 का है, यहाँ से देहरादून। 73 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी की दराली में आपदा से काफी नुकसान हुआ। पर्यावरणविदों ने इस आपदा का कारण क्या बताया है? 73 का हिमस- हिमस्खलन। 74 का करदाताओं को सुविधाएं देने के लिए देहरादून में टैक्स पेयर हब टैक्स पेयर टैक्स पेयर हब की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 74 का राज्यपाल द्वारा। 75वां क्वेश्चन है, इस वर्ष उत्तराखंड की शिक्षिका डॉक्टर मंजू वाला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये किस जनपद की है? तो इसका है द चंपावत। 76वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पहली मेडिसिटी बनाने की योजना बनाई है। यह मेडिसिटी कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? हरिद्वार। 77 है, देहरादून में हुई एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी वर्ष 2025 में 11 देश शामिल हुए। यह ट्रॉफी किसने जीती है? ये जीते थाईलैंड। 78 देहरादून में हुई एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी वर्ष 2025 में भारत ने ट्रॉफी विजेता से अधिक पदक जीते। भारत में कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल कितने पदक जीते? 78 के हैं, 39। 79 क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की। ये आरक्षण कितने प्रतिशत होगा? 79 बी 10%। 80 है, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक वर्ष 2025 को विधानसभा से पारित कर दिया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? धर्मांतरण रोकना। 81 बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को देश भर के 58 टाइगर रिजर्व में पहला स्थान मिला है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या कितनी आंकी है? 260। बयासी क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष की एक सीट एससी महिला के लिए है, एक सीट एसटी महिला के लिए है और एक सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए कुल कितनी सीट आरक्षित है? 82 का बी 4। 83 है, उत्तराखंड में विकास खंडों की कुल संख्या 95 है। हाल ही में इनमें से कितने विकास खंडों में क्षेत्र पंचायत के चुनाव करवाए गए? 83 का है दा 89। 84 एशियन कैडेट कप 2025 तलवारबाजी प्रतियोगिताओं में भारत ने 16 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? 84 का 17 देशों ने।
50वां क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग उत्तराखंड ने किन ट्रैकों को ट्रैक ऑफ ईयर 2025 घोषित किया? ये है उक्त तीनों को, चेनाब घाटी को भी, गुलाब कांठा को भी, बनकटिया ग्लेशियर को भी। 46वां क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में देहरादून को 19वां स्थान मिला। 2024 में देहरादून किस स्थान पर था? 37वां। 87 का है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ऋषिकेश को 14वां स्थान मिला है। 2024 में ऋषिकेश किस स्थान पर था? 87 का है, 31वां। 2025 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 88 का 62। 90 दीर्घकालीन साहित्य सेवी पुरस्कार चार चार साहित्यकारों को मरणोपरांत प्रदान किया गया। उन 2 जीवित साहित्यकारों के नाम बताओ जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 90 का है, शाह। दोनों अतुल शर्मा और सोमवारी लाल सोनियाल। 90 है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 126.82 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? 90 का है, टिहरी बांध। 91 क्वेश्चन है, 2025 के लिए उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2। 92 क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में दून विश्वविद्यालय में किस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? 92 का बी, आर्थिकी और पारिस्थितिकी। 93 पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के बाद उत्तराखंड में दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चंपावत। 94 केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 हर्षवंती बिष्ट को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस कार्य के लिए प्रदान किया गया है? 94 का है, भोजपत्र वन संरक्षण के लिए। 95 का है, उत्तराखंड की पहली साइबर फोरेंसिक लैब देहरादून में है। दूसरी लैब कहाँ बनाई जा रही है? 95 के रुद्रपुर। 96 3 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। इससे पहले किस राष्ट्रपति ने राज्य की विधानसभा को संबोधित किया था? 96 का है आपका, प्रणब मुखर्जी। 97 राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू कितनी बार उत्तराखंड का दौरा कर चुकी है? 97 का 4 बार। 98 का उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर हाई अल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? 98 का है बी, आदि कैलाश।
99 रजत जयंती समारोह के सिलसिले में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका है देहरादून। इसमें लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व। 100वां क्वेश्चन है रजत जयंती समारोह के सिलसिले में पूर्व सैनिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका है हल्द्वानी। धन्यवाद।